आज हम लोग जा रहे हैं प्लाजो बनाने के लिए। ये हमारा फैब्रिक है 2.25 मीटर, जिसको हमने पूरे अरज में डबल फोल्ड कर लिया और इसको रख लिया है। ये हमारा अस्तर वाला है। अस्तर वाले में अस्तर कटता है, फिर सेम का फैब्रिक उसी को रख के काटा जाता है। ये हमने अपने कपड़े को काउंटर पे रोक लिया है। ये हमने कपड़े को बराबर कर लिया है कि हमारा कपड़ा जो ऊंचा नीचा था। और ये हमने 3 इंच का फोल्ड लिया है। अब हमारी पैंट प्लाजो जो है उसकी लंबाई है 37.5। ये हमने लंबाई दी है और 1 इंच इसमें हमने बेल्ट का माइनस करके हिप का चौथाई लगाया है और एक मार्क हमने नीस के ऊपर उसका मार्क लगाया है। इस पे हम लोग स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। इसमें हिप की नाप हम लोगों की है 46 और वेस्ट हमारी है 40 और ये बकरम इलास्टिक वाला बनेगा। इनको हमारे जो भी ये मेजरमेंट है इसमें फिटिंग की आपको बताने जा रहे हैं। ये लूज नहीं ज्यादा रहेगा। ये हमने हिप का चौथाई लिया है, 11.5 आया है। उसमें हमने 1 इंच लूजिंग ली है। जो सिलाई का मार्जिन है वो हमारा 1 इंच है। 1/2 इंच हमने और प्लस किया है लूजिंग के लिए, तो हमारा आ रहा है 13। इसके बाद हम लोगों को तुरंत ही हम वेस्ट का भी हिसाब कर लेना है, क्योंकि बकरम है हमारा। तो हमारे 40 है, 40 का 1/4 कर लिया, 10 इंच आया। 1/2 इंच उसमें सिलाई का लेके ये हमारे पास मार्जिन बच रहा है, जिसमें हम इधर की सिलाई का निकाल देंगे। और ये हम लोगों के पास आ रहा है 2 इंच। ये हमें प्लेट में बीच में एडजस्ट करना है। ये 2 इंच की हमारे पास प्लेट का है। सेम यही हमारा जो भी मार्क आया है 13, हम यहाँ पे 28 के ऊपर भी यही अप्लाई करेंगे 13। इसके बाद हैवी साइज में हम यहाँ पे 3.5 ये बढ़ाएंगे। स्ट्रेट मार्क करने के बाद ये हमने ये गोलाई दे दी। अब हमारी थाइस की जो भी नाप है हमने वो भी नापी। हमें चाहिए 29। ये हमने सिलाई का निकालने के बाद अपना चेक कर लिया कि इधर भी हमारा 1/2 इंच सिलाई का चला गया, तो हमारे पास हमको मिल रहा है 15.5 और हमें 30 तैयार लेना है। 1/2 इंच ये ज्यादा है, तो ये हम बैक में एडजस्ट करेंगे। इन दोनों के 16.5 जो है हमारा, इसके बीच में हम मार्क करेंगे स्ट्रेट। ये मार्क करेंगे। जो 2 इंच हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा था प्लेट का, 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ लेके एक प्लेट का मार्क करेंगे। ये हमें पूरा मार्क ले लेना है। अब जैसे हमारी मोहरी हमको चाहिए वो हमें रखनी है। यहाँ पे पहले तो हमारा मार्क बिल्कुल स्ट्रेट हमें लगाना है, इधर और इधर, फिर हल्का सा शेप देना है। पौन इंच का अगर शेप चाहिए, अगर बिल्कुल सीधा ढीला ढीला चाहिए तो बिल्कुल सीधा ही रखना है। अगर शेप चाहिए तो हमें करना है। अब हमें अपनी मोहरी जितनी भी रखनी है, हमें 26 इंच की मोहरी चाहिए, तो हाफ 26 इंच जो भी मोहरी है उसका हाफ ऊपर 13 हुआ, उसका आधा इधर और उसका आधा इधर रखना है। 6.5 उधर और 6.5 इधर। ये हमें शेप पंटी से शेप देनी है।
ये हमारा फ्रंट का पार्ट पूरा रेडी है। अब इसी से हम बैक काट लेंगे। नीस के ऊपर हमने एक कट का मार्क कर दिया है। जहां से हमारी लंबाई कंप्लीट हो रही है वो हमने एक फोल्ड किया, एक यहाँ हिप के ऊपर कट किया है। ये कपड़ा की फिनिशिंग के लिए हम लोगों ने पहला मार्क किया था, उसकी सफाई करते हैं। इसके बाद इसको फोल्ड करके ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बराबर है कि नहीं। ये चीज इसकी ये जो है पैंट के हिसाब से इसके कोने को बराबर करते हैं। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट है। इधर की कटिंग अभी हम नहीं करें। सही आ जाए बस। बैक के पार्ट को काटने के लिए हमने सेम वही चीज रखी है। टू एंड हाफ हमको ये बढ़ाना है। जो ये मार्क जा रहा है इसे हाफ इंच नीचे हमें लेना है जी। हम लोग थोड़ा और ऊपर स्कर्ट है यहाँ से बनने वाली है, इसके ऊपर ही ना जाए भाई। ऊंचा बनेगा पूरा। हमारा जो स्कर्ट है ना वो कैसे बैठा हमने देखिए फ्रंट से यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाया है और यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है क्योंकि लूज है तो हमने ये रखा है ऊपर 2 और नीचे 1.5 ये रख के ये हमारा बैक का आया। फ्रंट में हमने देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ये बिल्कुल ये फ्रंट का स्ट्रेट है और बैक में हमें ये क्रॉस करना है, ऊपर उठाते हैं क्योंकि बैक जो है बैठने में हम लोग को 2 इंच करीब ऊपर हम लोग लेंगे निशान और इसको इससे मिला देंगे। ये हमारा बैक का भी इसी फ्रंट से ही कटिंग हो गई है। बैक में हमारी इलास्टिक होगी तो हम लोग ये लिख देंगे कि 20 इंच बकरम रहेगा, बाकी इलास्टिक पड़ेगी। कट कर तो हम लोगों को अपने साइड वाला जो हमने शुरू में नहीं काटा था उसको काटना है। ये चारों पीस हमने निकाल लेनी है और फिर हमें अपने कट लगा देना। इसको भी इसी तरीके से चेक कर लेना है हमें अपने। देखिए ये चीज जो ये निकल रही है इधर से कलिया सही है और इधर ये हमारा निकल रहा है तो ये हमें सीने बराबर करना है। अब हमारा पीस अभी हम लोगों ने जो प्लाजो काटा है उसको अस्तर वाले में हमें बनाना है। तो ये हमारे पास ब्रांडेड कपड़ा है और ये भी 2.25 मीटर है। इसको भी हम सही से बिछाते हैं ताकि ये गिरे ना। सिल्की थोड़ा कपड़ा है तो दिक्कत होती है तो इसको ऊपर लटके ना तो काउंटर पे ज्यादा अच्छे से कट पाता है। ये ना फ्रेंडली कपड़ा है तो काफी ट्रेंड में चल भी रहा है और फिसलता बहुत है काउंटर पे रखते ही नीचे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग संभाल के रख लेते हैं ताकि ये भागे ना। अब हमें अपना फ्रंट का पीस लेना है।
तुरंत आलपीनों से रोक देना चाहिए। इस टाइप के कपड़ों में कटिंग के वक्त फौरन आलपीन लगा दें। हमें कपड़े पे हाथ ऐसे चलाते रहना चाहिए ताकि जो भी इसके धागे हैं वो सीधे ही रहें। आयरन हमने करके रखी हुई है पहले से। अच्छा, अस्तर ना हम लगभग बराबर ही देते हैं, आधा इंच कम होता है तो ये कारीगर को लिख कर दे देंगे, मैं खुद ही से अपने आप छोटा करके सिलता है। ये हमारा एक्यूरेट पीस है। जो कपड़े कट अस्तर वाले हो तो बीच बीच में कट लगाते रहना चाहिए ताकि इन दोनों कपड़ों को कटों को मिला के सिलाई हो पाए। ये अस्तर वाला था तो वही हमने कटिंग करी थी, तो पहले अस्तर की करी थी, सिल्कन अस्तर लगा है, सेम उसी साइज से हम ये कपड़े कटिंग कर लेंगे, फिर ये स्टिचिंग के वक्त बताएंगे कि कैसा स्टिच किया जाता है।